आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे अपन पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे अपन क्या बोलते हैं, पीओपी, उसका रासायनिक फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र क्या है, जिसके अंदर सबसे पहला अपन का जो ऑप्शन है वो है कैल्शियम सल्फेट के साथ 2H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, और सोडियम कार्बोनेट जिसके साथ है 10H2O, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो अपना पीओपी का सूत्र कौन सा होगा वो आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, जिसका उपयोग अपन हड्डी वगैरह टूट जाने के बाद इसका उपयोग करते हैं प्लास्टर के रूप में, या इसका उपयोग अपन करते हैं जो दीवार बनाई जाती हैं, इनका उपयोग दीवारों के अंदर भी किया जाता है, अग्निरोधी दीवारों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब देखो इसका आंसर मैं बता देता हूं, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ये जो सबसे पहले वाला सूत्र है ये जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम का उपयोग अपन सीमेंट के अंदर करते हैं। फिर ये पीओपी हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर देखिए सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ये आपका है कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा जिसे बोलते हैं अपन, धावन सोडा। फिर देखिए इसके साथ अपन ध्यान रख सकते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे अपन बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, इसके साथ अपन को इसका भी ध्यान रखना है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे अपन बोलते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, जिसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है, खाने के अंदर किया जाता है। और देखिए और इसके साथ कौन कौन से अपन को पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले जो कि अपने एग्जाम के अंदर कई बार पूछे गए हैं, जैसे कृत्रिम वर्षा, AgI सिल्वर आयोडाइड जिसे अपन क्या बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा का सूत्र है। और आपसे पूछा जा सकता है शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ का सूत्र क्या है, तो जो ठोस CO2 है, ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसे अपन क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। चलिए और इसके साथ अपन क्या ध्यान रख सकते हैं, जो ये सोडियम कार्बोनेट है, यदि आपसे पूछा जाए निर्जल सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना है निर्जल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसे अपन सोडा एस भी कहते हैं, सोडा एस, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहा जाता है। उसके साथ ध्यान देना नीला थोथा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, तो आपको ध्यान रखना है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O जिसे अपन क्या बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं। और इसके साथ आपको ध्यान रखना है हरा कशिश, हरा कशिश, और आपको ध्यान रखना है हरा कशिश, हरा कशिश जिसका सूत्र होता है फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट 7H2O जिसे अपन क्या बोलते हैं, हरा कशिश बोलते हैं। फिर देखिए और कुछ रासायनिक सूत्र है जैसे कि मोर लवण, मोर लवण जिसका रासायनिक सूत्र होता है जिसे अपन बोलते हैं FAS, जिसका उपयोग अनुमापन के अंदर अपन करते हैं, अनुमापन के अंदर अपन मोर लवण का उपयोग करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइज SO4 डॉट 6H2O, इसे अपन बोलते हैं मोर लवण
फिर देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है लाल दवा का। तो देखिए लाल दवा किसे कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसे अपन लाल दवा का कहते हैं, और इसका उपयोग अपन कहां करते हैं? जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर देखिए एक पिछली बार LDC के अंदर आया था लाल सिंदूर। लाल सिंदूर का फॉर्मूला है, तो आपको बताना है Pb3O4, जिसे अपन क्या बोलते हैं? लेड पेरोक्साइड, जिसे अपन क्या बोलते हैं? लाल सिंदूर। एक केवल सिंदूर का सूत्र है, तो आपको बताना है सिंदूर HgI, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सिंदूर। और देखिए ये जो मुख्य सूत्र थे या मुख्य जो फॉर्मूला थे, इनका आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए निम्न में से बल का SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है केजी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और तीसरा ऑप्शन है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इनमें से बल का क्या SI मात्रक? निम्न में से बल का SI मात्रक है। तो देखिए बल के अंदर कुछ मूलभूत मात्रक होते हैं, जैसे आपका लंबाई नंबर 1, दूसरा द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप, नंबर 5 विद्युत धारा, नंबर 6 ज्योति तीव्रता, और जो 7वां मात्रक है वो है पदार्थ की मात्रा। इन 7 के सभी के आपको मात्रक याद होने चाहिए, जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, इनके ये SI मात्रक है। समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, और जो पदार्थ की मात्रा है वो अपन मापते हैं मोल के अंदर। मोल, ये 7 मूल मात्रक है। जो बाकी सभी मात्रक है वो इन्हीं से बनाए जाते हैं। इनमें से सारे क्वेश्चन आ जाए तो हाँ बिल्कुल, ये साइंस वालों के लिए बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी आप पीछे वाले पेपर आप उठा के देखोगे तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, उनमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी देखो बल का मात्रक है, बल का सूत्र होता है जो साइंस वाले आराम से जानते हैं, F बराबर ma, मास इंटू त्वरण। मास यानी द्रव्यमान की इकाई क्या है? केजी, और त्वरण की जो इकाई होती हैं वो है आपके मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं मीटर, ये आपकी हो जाएगी क्या? बल की SI मात्रक, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या सेकंड -2।
चलिए, यदि आप कॉमर्स से हो तो ये मात्रक है 7, ये तो आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। बाकी सारे जो मात्रक है इन्हीं मात्रकों से बाकी मात्रक बनाए जाते हैं। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के लिंग गुणसूत्र कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मानव के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, या अपन इनको लिख सकते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है मानव के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए 46 के अंदर से कुछ कायिक गुणसूत्र है। कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र वो कितने हैं, वो 44 गुणसूत्र है, वो कायिक गुणसूत्र है, या अपन इनको बोल सकते हैं 22 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी गुणसूत्र। अब देखिए दूसरा है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम की बात करें या लिंग गुणसूत्र की बात करें तो ये होते हैं संख्या के अंदर 2, या अपन कह सकते हैं 1 जोड़ी गुणसूत्र, 1 जोड़ी गुणसूत्र। अब देखो यदि एक नर हो, यानी अपन नर को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी नर के अंदर कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं, तो ध्यान दीजिए। एक नर के अंदर देखो 22 गुणसूत्र, तो 22 जोड़ी गुणसूत्र तो क्या होंगे, कायिक गुणसूत्र, और साथ इसके अंदर 2 गुणसूत्र एक्स वाई। एक नर के अंदर 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र तो क्या हो जाएंगे, कायिक गुणसूत्र, और उसके साथ 2 लिंग गुणसूत्र कौन से होंगे, एक्स वाई। यदि अपन मादा की बात करें तो मादा के अंदर 22 जोड़ी गुणसूत्र तो नर के समान ही, और जो लिंग गुणसूत्र हैं वो होते हैं एक्स एक्स, जो कि एक मादा के अंदर लिंग गुणसूत्र कौन से पाए जाते हैं, डबल एक्स। तो मानव के अंदर लिंग गुणसूत्र कौन कौन से हो जाएंगे, ये एक्स वाई और एक्स एक्स, यानी ए और बी दोनों ये क्या है, लिंग गुणसूत्र है। इसके अलावा आप आनुवांशिकता के अंदर जो रोग होते हैं उनके बारे में आप ध्यान रखोगे, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। इन सिंड्रोम के बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार आरएस और अन्य क्वेश्चन के अंदर, यानी अन्य एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूचक इस्तेमाल में नहीं किया जा सकता, यानी निम्न में से कौन सा सूचक के रूप में अपन इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए सूचक क्या होते हैं। तो मैं बता दूं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो, यानी वे पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय या उदासीन विलयनों की प्रकृति को जांचने के लिए अपन उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन रीड के अंदर भी इस प्रकार आया था, निम्न में से प्राकृतिक या कृत्रिम सूचक कौन कौन से हैं। तो देखो सूचक को अपन 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। सूचक एक तो होता है आपका कृत्रिम और दूसरा है प्राकृतिक। अब देखो प्राकृतिक सूचक तो ये हो गए आपके मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज ये क्या है, एक कृत्रिम सूचक है। दूसरा फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन या एन फेनिल एंथ्रानिलिक एसिड, एन फेनिल एंथ्रानिलिक अम्ल, ये भी क्या है, एक सूचक है। फिर देखो प्राकृतिक सूचक के अंदर अपन लिटमस का प्रयोग कर सकते हैं। लिटमस, लिटमस क्या एक प्राकृतिक सूचक है। और हल्दी, हल्दी भी क्या है, एक
प्राकृतिक सूचक है। कृत्रिम और प्राकृतिक सूचक। अब देखो इसके अंदर हल्दी आ चुका है, मेथिल ऑरेंज आ गया, फिनोप्थिलीन आ गया। तो निम्न में से कौन से सूचक का उपयोग नहीं करते हैं अपन? मूली का कोई सूचक नहीं है। लेकिन देखो हल्दी का अपन सूचक के रूप में किस प्रकार उपयोग करते हैं और ये किस प्रकार सूचना अपन को उपलब्ध करवाता है। तो देखिए, यदि अपन सार के अंदर कोई हल्दी का उपयोग या हल्दी पेपर का अपन उपयोग करते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि अपन सब्जी वगैरह खाने के बाद रुमाल से हाथ पोंछ लेते हैं और वो पीला रंग का हो जाता है। लेकिन अब जब भी अपन साबुन या सोडे से अपन साफ करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। जो आपका साबुन है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट .10H2O, जो कि क्या है? एक दुर्बल सार है। और ये दुर्बल सार हल्दी के साथ क्रिया करके लाल रंग दर्शाता है। ओके, फिर देखो मेथिल ऑरेंज, इसकी अपन प्रकृति देखें तो ये इसकी खुद की प्रकृति होती है अम्लीय, और ये सारे विलियन के अंदर हल्का गुलाबी रंग दर्शाता है। किसके अंदर? सार के अंदर। सार के अंदर ये कैसा रंग दर्शाता है? हल्का गुलाबी रंग दर्शाता है। सॉरी, मेथिल ऑरेंज, ये इसकी प्रकृति कैसी है? आपके अम्लीय प्रकृति का है। ये खुद की इसकी प्रकृति अम्लीय है और इसका उपयोग सारीय विलियन के अंदर करते हैं, और सारीय विलियन के अंदर ये हल्का गुलाबी हो जाता है, हल्का गुलाबी। अब देखिए, जो मेथिल ऑरेंज है इसकी प्रकृति होती है सारीय, और इसका उपयोग अम्लीय विलियन के अंदर करते हैं। और यह अम्लीय विलियन के अंदर, यदि ये सारीय विलियन के अंदर होगा तो इसका जो कलर होगा वो हल्का पीला, और इसका उपयोग अपन जब अम्ल के अंदर करते हैं तो इसका रंग हो जाता है लाल रंग का हो जाता है। ये मेथिल ऑरेंज लाल रंग, पीले से लाल रंग में, पीले से लाल रंग के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये हो गया आपका सूचक। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट, तो निम्न में से कौन सा ब्यूटेनिक अम्ल है? तो इसके अंदर आपको अम्लों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, अपन अम्ल के बारे में कुछ जानकारी हो या अपन को इनके नाम का पता लगाना हो तो अपन देखो इस प्रकार लगाते हैं। नंबर 1 को अपन बोलते हैं मेथ, नंबर 2 को एथ, नंबर 3 को प्रोप, नंबर 4 को ब्यूट। तो देखो